हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है एवॉइडेंट रेस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर यानी कि ARFID। ये डिसऑर्डर किसी भी एज के व्यक्ति में हो सकता है, स्त्री में, पुरुष में, किसी में भी हो सकता है, बूढ़े में, बच्चे में, युवा में, किसी भी व्यक्ति में हो सकता है। इसका कारण बायोलॉजिकल है, एनवायरमेंटल है, कभी कभी जेनेटिक भी है और कुछ पेशेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है। और इसका जो लक्षण है उसमें जो पेशेंट है वो कुछ उसकी कुछ पसंदीदा चीज़ें होती हैं, उसी को वो खाना पसंद करता है, बाकी चीज़ों को रिजेक्ट करता है। ऐसे में ये होता है कभी कभी उसको अनहेल्दी फूड ही पसंद होता है, बाकी चीज़ें वो नहीं खाता है। बाकी चीज़ों को, खाने वाली चीज़ों को गंध के आधार पे यानी कि उसके स्मेल के आधार पे या उसके स्ट्रक्चर के आधार पे, रंग के आधार पे वो एक कैटेगरी बना लेता है, कहता है मैं ये नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाऊँगा। और जो उसको पसंद होता है, खाने पीने का एक पैटर्न उसका फिक्स होता है कि मुझे यही खाना है, बस यही खाना है तो यही खाना है, नहीं खाऊँगा। और अगर बच्चे होते हैं तो वो दूध नहीं पीना चाहते हैं, भाग जाते हैं। तो ऐसे में अगर बच्चा 6 साल का हो जा रहा है, उसमें ये सारी चीज़ें दिख रही हैं कि वो खाने वाली चीज़ों को रिजेक्ट कर रहा है, नहीं खा रहा है, इस कारण वो कुपोषण का शिकार हो जाता है इसका पेशेंट, चाहे बच्चे। और शारीरिक थकान रहती है, कभी कभी बहुत कमज़ोरी रहती है, कभी कभी अत्यधिक ऊर्जा उसमें दिखने लगता है। और पाचन की समस्या रहती है, पेट में जलन रहता है, पेट खराब रहता है, सबसे ज़्यादा उनमें कुपोषण रहता है। और डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी, इसके भी शिकार होते हैं ऐसे लोग। और एक तरह से चिंताग्रस्त भी रहते हैं इसके पेशेंट। और ये लोग एक निर्धारित पैटर्न बना लिए होते खाने पीने की चीज़ों का, उसके अलावा कुछ खाते नहीं हैं। अगर उनको जो चीज़ें पसंद नहीं हैं उससे मिलता जुलता अगर कोई नई चीज़ उनको दी जाए जिसको उन्होंने कभी खाया नहीं है, वो सिर्फ देखते ही उसको रिजेक्ट कर देंगे इस आधार पे कि इस तरह की दिखने वाली चीज़ मैंने खाई थी, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, चाहे वो स्वाद के आधार पे हो, गंध के आधार पे हो या स्ट्रक्चर या रंग के आधार पे हो। तो ये इनकी प्रॉब्लम होती है। अब जो साइकोलॉजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता है, तो एक आम बोलचाल की भाषा में लोग ऐसे लोगों को कहते हैं नखरा कर रहा है, नखरे हैं इसके बहुत। तो हो सकता है कभी कभी नखरे हों लोगों के, लेकिन ये जो एवॉइडेंट रेस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर, जैसा कि इसका नाम ही है, ऐसे लोग की ये प्रॉब्लम होती है, उनका नखरा नहीं होता है, वो खा ही नहीं सकते। तो इस तरह की समस्या को एवॉइडेंट रेस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर यानी कि ARFID बोला जाता है। और इसको सीरियसली लेना चाहिए। और जितने भी ईटिंग डिसऑर्डर हैं, 6 तरह के मेन टाइप्स के ईटिंग डिसऑर्डर हैं, उसी में से एक ये है। 3 सब टाइप के डिसऑर्डर हैं ईटिंग डिसऑर्डर। इन 9 में सबसे लंबे अवधि तक रहने वाला ये इस डिसऑर्डर को माना जाता है ARFID, क्योंकि ये लंबे समय तक रहता है, ये नेचर में, इंसान के नेचर में शामिल रहता है। पता ही नहीं चलता आम लोग को कि ये कोई ईटिंग डिसऑर्डर है, मनोरोग है, इस तरह का आभास ही नहीं होता। और लोग सोचते हैं कि ये तो नखरेबाज है, ये तो ऐसा करता है, ये तो फिर लोग अवॉइड कर देते हैं। और लंबे समय तक अवॉइड करने से इनकी हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती है। कभी कभी कुपोषण की वजह से डेथ भी हो सकती है। और थकान रहती है, कोई काम नहीं कर पाते, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए इसका उपचार करना बहुत आवश्यक है। इसके ट्रीटमेंट में साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट दोनों इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काउंसलिंग चलती है, थेरेपी चलती है, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी चलती है, और कुछ और थेरेपीज चलती हैं। अब 2 सब टाइप और बचा है ईटिंग डिसऑर्डर का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ओके, बाय।